दोस्तों, यदि आप एक अच्छी फिटनेस के मालिक होना चाहते हो तो इन नवरात्रों के बहाने आप अपनी फिटनेस पा जाओगे। और आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, एक डब्बे में थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी मिश्री डालकर रख दीजिए। जब भी आपको भूख लगे, जब भी आपका खाने का मन हो, तो थोड़ी सी मिश्री और सौंफ अपनी हथेली पर रखिए और उससे ऐसे गप गप कीजिए और उसे चबा चबा कर खाइए। आपकी भूख शांत हो जाएगी और आपका जो वजन है वो मेंटेन हो जाएगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फलाहार करें। अपनी जो डाइटिंग है आप उसमें खीरा, अनार, केला, संतरा, थोड़ी सी दही और सेंधा नमक ये चीज़ें डाल लीजिए, मिक्स कीजिए और उसे खाइए। आप कोशिश कीजिए कि ये जो आप कुट्टू की रोटी, सामा के चावल ये चीज़ें खाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को छोड़कर आप इन सलाद और इन चीज़ों को खाइए। वो आपको एनर्जी देंगे भरपूर मात्रा में। उसमें आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लीजिए। आप उसमें काजू, पिस्ता, बादाम ये चीज़ें, मुनक्का, किशमिश भी डालकर आप आराम से खा सकते हैं। उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि वे आपको फिटनेस मेंटेन करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो मेरा आपसे कहना ये है कि नवरात्र के बहाने आपके वर्थ के वर्थ हो जाएंगे और आपकी जो फिटनेस है वो मेंटेन हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फलाहार कीजिए। यदि आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप 2 खीरे लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 समय आप 2-2 खीरे का सेवन कीजिए। खीरे में 0 कैलोरी होती है, पानी इतना होता है कि फाइबर इतनी मात्रा में पाया जाता है कि खीरा वो आपको वजन मेंटेन करने में आपकी बहुत मदद साबितगार आपके लिए साबित होगा। कुछ आदतें हमें बदलनी है, कुछ ऐसी आदतें हमें डालनी है कि हम भूखे भी ना रहे, हमारे शरीर को एनर्जी भी भरपूर मात्रा में मिले और हम अपनी फिटनेस भी बना लें। अब ये तो नहीं है कि भाई हम फलाहार कर रहे हैं, हम सलाद खा रहे हैं, लेकिन हमें कमजोरी आ गई है और हमें जो है चक्कर आने शुरू हो गई है। ऐसा मत कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। कोशिश कीजिए कि सुबह को 4-5 बादाम भीगे हुए, 2-3 काजू, 6 से 7 किशमिश और 2 अखरोट की गिरी रात को उन्हें भिगो लीजिए। भिगोने से क्या होता है, उनकी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनकी तासीर गर्म होती है, तो भिगोने से इनकी तासीर ठंडी हो जाती है और सुबह आप इनका सेवन कीजिए। तो आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी और आप जब पूरा दिन जो ये डाइटिंग कर रहे हैं, फलाहार और जो सलाद ले रहे हैं, आप जो आपने अन्न को छोड़ दिया है, अपनी सब्जी को छोड़ दिया है, चीजें जो आपने छोड़ी है, तो आपके अंदर कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि आप जो है एकदम फिट रहोगे। रोग बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। कुछ अच्छी आदतें डालिए, इन चीज़ों को खाइए। ये मत सोचिए कि भाई मैं एक महिला हूँ, मुझे अपने बच्चों को तो हम सारी चीज़ दे रहे हैं, काजू पिस्ते बादाम भिगो के दे रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन हम स्वयं के लिए क्या करें? स्वयं पे तो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अपने बच्चों में, अपने परिवार वालों में इतने उलझे हुए हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतना भाग दौड़ भरी हमारी लाइफ है, हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए, भाई बहनों के लिए, इन सब के लिए यदि हम इतना काम कर रहे हैं तो हमें स्वयं के लिए भी काम करना चाहिए। वे चीजें मत खाओ जिनसे वजन बढ़ता है। फास्ट फूड है, खाइए, लेकिन ओकेजनल खाइए। किसी का बर्थडे है, शादी है, आपके घर में कोई प्रोग्राम वगैरह है, उस पर खाइए, लेकिन प्रतिदिन खाने की आदतों से बचो। और उसका भी एक इलाज है, जब भी फास्ट फूड खाओ ग्रीन टी का सेवन कर लो। उससे क्या होगा, फास्ट फूड जो है आप पर इतना फैट नहीं बढ़ा पाएगा। अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, कुछ समय अपने आप को दो। खूब फलाहार करो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, पानी पियो। कोशिश करो कि हर 2 घंटे बाद हम 2 गिलास पानी पिए, भले ही हमारा मन पानी पीने का हो या ना हो। उससे क्या होगा, उससे जो हमारा शरीर है उसमें पानी की पूर्ति भरपूर मात्रा में होती रहेगी, हमें कमजोरी महसूस नहीं होगी। मखाने लीजिए, मखानों को भून लीजिए, उन पे हल्का सा सेंधा नमक डालिए, मखानों का सेवन कीजिए चाय के साथ। मखाने जो होते हैं उनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके हाथों पैरों में दर्द नहीं होने देगा। वे चीजें खाइए जो आपको बहुत सारी एनर्जी दे और फैट बिल्कुल ना दे। सबसे बढ़िया जो है इसका जो साधन है, क्या है फैट लॉस करने का, वो है खीरा। लेकिन बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि भाई हमें तो खीरा सूट ही नहीं करता, जैसे हम खीरा खाते हैं हमारे तो पेट में दर्द हो जाता है, हमें तो खीरा दिक्कत करता है, तो हम क्या करें? यदि आपको खीरा सूट नहीं आ रहा है तो आप खीरे के तौर की जगह, जैसे हम चल रहे हैं, संतरे हैं, अंगूर है, इनका सेवन कर सकते हैं। यदि आपको ये भी सूट नहीं आ रहा है तो फिर ग्रीन टी लीजिए। नवरात्रों में व्रत कीजिए, हर 3 या 4 घंटे बाद ग्रीन टी का सेवन कीजिए। ग्रीन टी जो होता है वो, उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, वो आपको एनर्जी प्रचुर मात्रा में देगा, आपका जो फैट है उसे खत्म करेगा। और हाँ,
ये जो अनानास का फल होता है ना, पता है उसकी क्या खूबी होती है अनानास की? जैसे ही आप अनानास खाओगे, अनानास एक ऐसा फल है, वो आपके अंदर के फैट को खाएगा। अनानास के बारे में एक कहावत है कि जितना हम अनानास खाते हैं, अनानास उतना ही हमारा फैट जो है उसे खत्म करता है। तो यदि आप ज़्यादा मोटे हो और आपको भूख खूब लगती है, तो खूब अनानास खाइए। अनानास का खूब सेवन कीजिए, वो जो है आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटा देगा। हाँ, फास्ट फूड नहीं खाने देना। भाई ये नहीं कि आप अनानास खा रहे हैं, फिर फास्ट फूड भी खा रहे हैं। कुछ दिन कोशिश कीजिए, शपथ लीजिए कि मैं कम से कम जो है 5 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन, इतने दिन फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं कोशिश करूंगी कल से या मैं कोशिश करूंगा परसों से, तो ऐसा नहीं है। कोशिश करने के लिए कोई बहाना, कोई कल या कोई परसों नहीं होता। जब आपका मन करे, जिस दिन आपका मन करे, आप उसी दिन शुरू कर दीजिए। रिजल्ट एक दिन 2 दिन में नहीं मिलेंगे। हाँ, जैसे ही 10-15 दिन होंगे, आपको अपने शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि हाँ मेरा एनर्जी लेवल काफी बढ़ गया है। आपको ये लगेगा कि हाँ जो फैट है धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। कुछ अच्छी आदतें डालनी है। सुबह को गर्म पानी पीना है, फलाहार करना है, सलाद प्रचुर मात्रा में खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। थोड़े बहुत दिन जो है हमें अन्न से दूरी बनाए रखनी है। और कुछ अच्छी ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिससे कि हमारी डाइट जो है वो मेंटेन रहे, हमें कमजोरी भी ना आए, हमारा फिगर भी बन जाए। और हाँ, हम चाहे एक्सरसाइज करें ना करें फिर भी हम फिट रहे। मुझे 4-5 दिनों से खांसी की शिकायत है, तो इस वजह से मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने वेट को मेंटेन किया हुआ है। वो घट रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। मैं 3 दिन के लगातार पिक आपको डाल के दिखाऊंगी कि मेरा वजन परसों कितना था, कल कितना था और आज कितना है। तो यदि हम कुछ अच्छी आदतें डाल दें तो हम अपने वजन को मेंटेन करके रख सकते हैं।